पृथ्वीराज चौहान किस्त नंबर 5 बाय हिस्ट्री ऑफ किंगडम। संयुक्ता और जयचंद के दिल का चोर अलग अलग था, मगर दोनों का महवर सिर्फ एक ही ज़ात थी और वो ज़ात पृथ्वी की थी। पृथ्वीराज चौहान वाली अजमेर और दिल्ली। संयुक्ता के दिल में ये बात थी कि एक अरसे के बाद वो दोनों एक बार फिर मिल पाएंगे। राजो न्याज की बातें होंगी, दिल के भेद एक दूसरे पर आश्कार करेंगे। मोहब्बत दिल के पालने में पड़े बच्चे की तरह होती है, जो अपनी मनमानी के लिए हाथ पांव मारती रहती है और री करती रहती है जब तक इनके मन को तसल्ली नहीं हो जाती। एक अरसे तक संयुक्ता अकेली ही मोहब्बत की साग में जलती रही। इस वक्त वो हमेशा गुमगू की हालत में रहती थी कि पता नहीं इसकी मोहब्बत और चाहत की आतिश पृथ्वी के मन में भी सुलगती है नहीं, मगर अब इनकी मुलाकात के बाद से ये आतिश दो चंद हो गई थी। दोनों तरफ के दिल एक दूसरे के नाम पर धड़कने लगे थे। ऐसे में हर उस लम्हे का भरपूर तरीके से इस्तकबाल करने की आरजू मचलती थी, जिसमें मुलाकात का कोई लम्हा ही मुयसर आ जाए। संयुक्ता ने धड़कते दिल के साथ उस रोज भरे दरबार में तजवीज़ तो पेश कर दी थी कि जश्न में शिरकत का दावतनामा पृथ्वी को भी भिजवाया जाए। इसके पेश नज़र जहाँ पृथ्वी से मुलाकात होने का इम्कान था, वहाँ वो ये भी चाहती थी कि शायद इस तरह करने से दुश्मनी खत्म हो जाए। गो कि इस बात का इम्कान बहुत कम था, फिर भी एक कोशिश तो थी। कर गुजरने में क्या कबाहत थी। बड़ी देर तक वो ये सोचती रहती थी कि इसने तजवीज़ तो दे डाली, अब अगर इस पर अमल दरामद न हुआ तो। क्योंकि इसे अपने वालिद की तबीयत का इल्म था, वो किसी वक्त भी अपना इरादा तब्दील कर सकता था, लेकिन पृथ्वी की आदत से वो वाकिफ हो चुकी थी। अगर इसने आने से इनकार कर डाला तो इसकी उम्मीदें और कोशिशें तो बेकार नहीं चली जाएंगी। अब इस नई सोच ने इसे परेशान कर रखा था। दूसरी तरफ जयचंद अपने मन ही मन में खुश हो रहा था कि इस बहाने वो पृथ्वी पर अपना रोब दाब जमाने में कामयाब हो जाएगा। इसे कम अज कम इस बात का एहसास तो होगा कि जयचंद भी अब इस टक्कर का हुक्मरान बन चुका है। वो अगर अजमेर और दिल्ली जितनी बड़ी रियासतों पर हुक्मरानी नहीं करता तो कनूज को भी अपनी फहम फरासत और जंगी हिकमत अमली से इस कदर वसअत दे चुका है, वो अब हर तरह से इनका मुकाबला कर सकता है। इसने संयुक्ता की तजवीज़ को भी सिर्फ इसलिए कबूल किया था कि इस बहाने वो पृथ्वी को नीचा दिखाने में कामयाब हो जाएगा। लेकिन एक बात रह रहकर इसके जहन में आ रही थी, अगर पृथ्वी ने आने से इनकार कर दिया तो इस तरह इसकी सुबकी हो जाएगी। फिर अचानक इसके जहन में एक तरकीब आई, जिसे सोचकर वो बेहद खुश हो गया। वो कितने दिनों तक अपनी इस तरकीब को मन ही मन में अमली जामा पहनाता रहा। रियासत के तूलो अर्ज में जश्न राज सोजक की तैयारियां जोरों शोर से जारी थी। दावती कार्ड भी बन चुके थे और जश्न की मुकर्ररा तारीख का ऐलान भी किया जा चुका था। लेकिन अभी तक दावतनामा को संयुक्ता ने नहीं देखा था, जिसमें यह वाज़ेह तौर पर लिखा गया था कि जश्न के आखिरी रोज़ कनूज की शहजादी संयुक्ता का स्वयंवर होगा। इर्द गिर्द के रियासती शहजादगान खास तौर पर इस तकरीब के लिए मदऊ किए गए थे। स्वयंवर में शहजादी अपने हाथों में महकते और खिले फूलों की खूबसूरत माला लेकर तमाम कतार में खड़े शहजादगान और उम्मीदों के आगे से गुजरती थी। वो जिसको चाहती या जिसे पसंद करती फूलों की माला इसके गले में डाल देती। इस बात की अलामत थी कि इसको शहजादी ने पसंद कर लिया है और आइंदा वही इसका शोहर होगा। हिंदुओं में ये रिवायत कब से चली आ रही है। इस रिवायत को मोतबर और मुतबर्रिक समझकर निभाया जाता था। संयुक्ता तो दावतनामे के मंदरजात के बारे में कुछ जानती ही ना थी। जब ये दावतनामे भिजवाए जा रहे थे तो कर्नाटक की भागते हुए इसके पास पहुंची। इसकी सांस इस तरह फूली हुई थी गोया वो बहुत दूर से भागते हुए आ रही है। खैरियत है कर्नाटकी, जो यूं बदहवास हो रही हो? संयुक्ता ने पूछा। हाँ शहजादी साहिबा, मैं नहीं चाहती कि खुशखबरी किसी और वसीले से आप तक पहुंचे और इनाम और इकराम की हकदार वो ही बन जाए। कर्नाटकी ने सांस बहाल होने पर कहा। कौन सी खुशखबरी? क्या पृथ्वी ने जश्न की तकरीबात में आने की हामी भर ली है? संयुक्ता ने धड़कते दिल से पूछा। नहीं छोटी रानी, रियासतों के राजाओं और शहजादगान को जो दावतनामे भिजवाए जा रहे हैं, इसमें यह बात बड़ी वजाहत से लिखी गई है कि जश्न के इख्तिताम पर आपके हाथों स्वयंवर रचाया जाएगा। कर्नाटकी ने बताया। क्या क्या कहा तुमने? किसने बताया है तुम्हें? संयुक्ता ने बुलाए हुए लहजे में पूछा। लो, ये तो दावतनामे में दर्ज एक खास तकरीब है। अच्छा अभी पूछती हूँ। ये कहकर संयुक्ता गुस्से में पैर पटकती हुई रंग महल के कमरा खास में अपनी वालिदा के पास चली गई। ये क्या सुन रही हूँ मैं? किसी ने मेरी जिंदगी का फैसला मेरे पूछे बगैर करने का इख्तियार दिया है। वो गुस्से में विभर कर बोली। क्या बात है, कौन सा फैसला? कुछ मुझे भी तो पता चले। महारानी ने दुलार से पूछा। जश्न मनाना बजा, जंग करना आपकी आदत, मगर यह कैसे हो सकता है कि संयुक्ता से पूछे बगैर ही इतना बड़ा फैसला कर लिया जाए? मेरा स्वयंवर रचाने का फैसला किसका है? संयुक्ता इसी गुस्से में बोली। ये पुरखों से होता आया है।
लड़कियां जब ब्याह की उम्र को पहुंच जाती हैं तो इनकी शादियों का फैसला इनके वालिदैन ही करते हैं और रियासतों के शहजादों का इसी तरह स्वयंवर रचाया जाता है, जिस बात की दलील होता है कि शहजादी अपनी पसंद के दूल्हा को खुद फैसला कर ले। अगर ये हो रहा है तो बड़ी खुशी की बात है। महारानी ने बड़े इत्मीनान से समझाया। मगर इसके लिए मुझसे कोई मशवरा नहीं लिया गया। अगर ऐन मौका पर मैं स्वयंवर रचाने से इनकार कर दूं तो? संयुक्ता ने फैसला सुनाया। क्यों अपने वालिद की प्यासी तलवार को दावा देती हो? तुम्हारा इनकार तुम्हारी मौत की सूरत में होगा। अपने बाप की जिद जानती हो, महारानी बोली। अपनी वालिदा की बात सुनकर संयुक्ता गुस्से से भरी वापस अपने कमरे में आ गई। वो इसी गुस्से में भी कमरे में इधर उधर घूमती सोचती रही। आखिर ये दावतनामा पृथ्वी को भी तो मिल गया होगा। इसे भी तो पता चल गया होगा कि संयुक्ता का इस जश्न के इख्तिताम पर स्वयंवर रचाया जाएगा, तो इसे अपने वादे के मुताबिक जश्न में जरूर शरीक होना चाहिए। बहरहाल इसे अपने तौर पर एक बार फिर इसे मुतल्ला करना होगा। ये सोचकर इसने कर्नाटकी को मशवरे के लिए बुलवा लिया। तुम्हारी बात ठीक निकली। अब मसला यह है कि पृथ्वी को किस तरह रजामंद किया जाए कि वो इस जश्न में अपनी शिरकत को यकीनी बनाए, वरना सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। पृथ्वी के बगैर तुम्हारी ये सहेली, तुम्हारी शहजादी मर जाएगी। कर्नाटकी मर जाएगी। संयुक्ता इसके सामने फूट पड़ी। भगवान न करे, आप फिक्र मत करें। मैं अभी चांद बादी को बुलवाती हूँ और आपकी दरख्वास्त एक बार फिर पृथ्वी को भिजवाती हूँ। बल्कि मैं इसे लाती हूँ, आप खुद इससे कहें वो जाकर पृथ्वी को आपकी ख्वाहिश के बारे में बताकर इसके यहाँ आने को यकीनी बनाए। कर्नाटकी ने कहा और महल से चली गई। कुछ देर के बाद चांद बारदी इसके सामने खड़ा था। तुम फौरन पृथ्वी के पास जाओ और इसे अपनी जुबानी सारे हालात की खबर दो। इसे बताओ जश्न राज सोजग के आखिरी रोज संयुक्ता का स्वयंवर रचाया जाएगा, इसलिए इस मौका पर इसका दरबार में मौजूद होना बहुत जरूरी है। अगर इसने इनकार कर दिया तो ये मेरा आखिरी दिन होगा और मेरा जनाजा उठेगा, स्वयंवर नहीं होगा। फौरन जाकर इसकी तस्दीक करके आओ कि इसका क्या इरादा है और इसके जवाब से मुझे मुतल्ला करो। संयुक्ता ने समझाते हुए इसे रवाना होने को कहा। जैसा आपका हुक्म शहजादी साहिबा, मैं अभी जाता हूँ। ये कहकर चांद बारदी रंगमहल से निकल गया और संयुक्ता एक बार फिर बड़ी देर के बाद इन्हीं सोचों में घिर गई कि अगर पृथ्वी ने आने से इनकार कर दिया तो फिर इसका लाहे अमल क्या होगा? क्या वो अपना वादा निभा पाएगा? दरबार मुसाहिबीन, हिफाजती सिपाहियों और साथियों से भरा पड़ा था। पृथ्वीराज अपनी मसनद पर बैठा हुआ था और सल्तनत के अहम उमूर पर गुफ्तगू हो रही थी कि जब एक दरबारी ने उठकर पृथ्वी की तवज्जो मबजूल करवाई। शहजादा आलम कनूज की रियासत के राजा जयचंद का एक हरकारा दरबार में हाजिरी की तमन्ना लिए आया बैठा है। इसे दरबार में हाजिरी की इजाजत है। वो दरबारी उठा और इसने एक दूसरे खिदमतगार को इशारा किया। वो दरबार से बाहर निकल गया और चंद लम्हों बाद एक शख्स को साथ देकर दरबार में आ गया। आने वाले ने सलाम करने के बाद कनूज के राजा का खत पृथ्वी को पेश कर दिया। पृथ्वी ने खत के मंदरजात पढ़ने की इजाजत दी, जिसमें दर्ज था, मैं कनूज का राजा अपनी राजधानी में मनाए जाने वाले जश्न राज सोजग में आपकी शिरकत की दावत देता हूँ, जो मेरी राया की पुरजोर ख्वाहिश पर मनाया जा रहा है। और इस जश्न की खास बात यह है कि इसकी आखिरी तकरीब में शहजादी संयुक्ता का स्वयंवर भी रचाया जाएगा। आपसे शमूलियत की दरख्वास्त है। दावतनामे के मंदरजात सुनकर पृथ्वी ने एक लंबी सी हंकारी भरी। तो इस बूढ़े को जाकर कहो कि अभी तलवार को अपनी म्यान में ही रखे। इस तरह के फ्रेम में पृथ्वी आने से रहा। बहरहाल तुम जाओ और मेरा ये पैगाम इसे पहुंचा दो। फिर भी हम मशवरा करेंगे अपने मुसाहिबों से, अपनी सिपा से कि इनका इस बारे में क्या मशवरा है। ये बात बहरहाल तय है कि दुश्मनों की दोस्ती के लिए बढ़ाए जाने वाले हाथ में कोई ना कोई फ्रेब होता है, लिहाजा हमारे पहले ही फैसले को आखिरी जाना जाए। ये कहकर पृथ्वी ने दरबार बर्खास्त कर दिया और पैगाम लाने वाले को रुखसत कर दिया। उससे अगले रोज इस बात पर सोचने के लिए दोबारा दरबार सजाया गया। कनूज के राजा का पैगाम सबके सामने था, जिस पर सब अपने अपने अंदाज में तनकीद कर रहे थे। इतनी दुश्मनी के बाद कनूज के राजा का जश्न में शमूलियत का दावतनामा किसी फरेब और धोखे का पेश खैमा न हो। एक दरबारी ने बात शुरू की। हमारे राजा का मर्तबा जयचंद से ज्यादा बुलंद है, लिहाजा अगर महाराज राज सोजग में शिरकत के लिए जाते हैं तो इसका मतलब राजा जयचंद की बालादस्ती, हुक्मरानी और बर्तरी को तस्लीम करना होगा, जबकि महाराज कनूज के राजा से कहीं बुलंद मर्तबा और आला मनसब पर राजपूत हैं। इसलिए जयचंद को चाहिए कि बजाय आपको बुला भेजे वो खुद आपकी कदम बोसी को हाजिर हो। दूसरे दरबारी ने मशवरा दिया, यह सरासर महाराज को नीचा दिखाने के लिए ढोंग रचाया गया है, लिहाजा हम सबका मुतफक्का फैसला है कि इस जश्न में महाराज को शिरकत नहीं करना चाहिए। इनकी बातों में काफी वजन था, जिसे सुनकर पृथ्वी ने जज्बात में आकर फैसला कर लिया कि वो कनूज में होने वाले जश्न में शरीक न होगा। दरबार बर्खास्त कर दिया गया। पृथ्वी भी उठकर अपने महल में आ गया, मगर अब वो एक और मखमसे में फंस चुका था।
उधर संयुक्ता का पैगाम लेकर चांद बारदी भी पहुंच चुका था। इसने पृथ्वी को तमाम सूरत हाल से बाखबर किया और साथ ही शहजादी के इसरार के बारे में बताया कि पृथ्वी को हर हाल में जश्न की तकरीबात में हिस्सा लेना होगा। अगर वो इन तकरीबात में हिस्सा न भी ले तो कम अज कम उस वक्त वहां जरूर हाजिर होना चाहिए जब स्वयंवर की रस्म अदा हो रही हो। इसके लिए दोनों फैसले अहम थे, मगर उनमें से सिर्फ एक पर ही अमल दरामद हो सकता था। इसने यही मसला अपने दोस्त और हमराज चांद बारदी के सामने रखा तो वो भी इसी की तरह सोचों में पड़ गया। लेकिन महाराज, शायद आप भूल गए हैं, आपने शहजादी को धोखा न देने की कसम खा रखी है। आपने इनका साथ हर हाल में देने का वादा किया हुआ है और ये राजपूती खूनो अमल दोनों के मुतजाद है। इसलिए आप जश्न में शरीक हो या ना हो, मगर शहजादी से बेवफाई नहीं करेंगे, ये मेरा आपको मशवरा है। वक्त आने दो, कुछ सोचते हैं। ये कहकर पृथ्वी ने जान तो छुड़ा ली, मगर इसकी निगाहों में बार बार संयुक्ता का मासूम और प्यार भरा चेहरा घूम जाता था। शहजादी के साथ किए गए कोलो करार इसे किसी भी कल चैन नहीं लेने दे रहे थे। दूसरी तरफ कनूज के राजा जयचंद को जब पृथ्वी का अहानत अमेज जवाब मिला तो बिफर गया। इसने फौरन अपने दरबारियों और मुसाहिबीन को बुलाया और नई सूरत हाल से मुतला किया। वो तो सोच रहा था कि पृथ्वी बड़ी आसानी से जश्न में शमूलियत पर आमादा हो जाएगा। इसकी अब तक पृथ्वी से कोई बराह रास्त जंग न हुई थी, मगर इसकी ख्वाहिश थी कि वो पृथ्वी को नीचा दिखाए। राज सोजक का जश्न एक बेहतरीन मौका था, क्योंकि इस जश्न में पृथ्वी की शिरकत का मतलब था गोया इसने जयचंद की बर्तरी को बगैर जंग के तस्लीम कर लिया है। जयचंद के इक़्तिदार को मानकर वो शिकस्त खुर्दा करार पाता, लेकिन इसके अहानतमेज़ रवैये और यकसर इनकार ने मामले को उलट ही दिया। वो पृथ्वी का जवाब सुनकर गुस्से में तिलमिला उठा। तैश में आकर इसने अपनी फौजों को तैयारी का हुक्म दे दिया ताकि दिल्ली पर हमला करके पृथ्वी को इबरतनाक शिकस्त दे, बल्कि जबरदस्ती इसे जश्न में शिरकत पर मजबूर करे। ऐसा करने से न सिर्फ इसकी अना को तस्कीन हो जाती, बल्कि वो अपनी बेटी संयुक्ता को भी यकीन दिलाने में कामयाब हो जाता कि जिस शख्स की मोहब्बत का वो दम भरती है वो इसके बाप के कदमों पर सरनुगू है और वो इस काबिल नहीं कि कनूज की इकलौती राजकुमारी को इसके हरम सरा की जीनत बना दिया जाए। ये जयचंद का अपना जज्बाती फैसला था, मुमकिन था उस पर अमल दरामद भी कर बैठता, मगर जब इसने दिल्ली पर फौज कशी की तजवीज़ दरबारियों के सामने रखी तो उन्होंने इसे कबूल करने से यकसर इनकार कर दिया। उनकी दलील थी कि अब जबकि जश्न बिल्कुल करीब है, ऐसे में राजा का अपनी रियासत में ना होना किसी तरह भी मुनासिब नहीं है, क्योंकि चंद दिनों तक दूर नज़दीक के मेहमानों की आमद भी शुरू होने वाली थी और ऐसे में इनके इस्तकबाल के लिए मौजूद न होना आदाब मेज़बानी के मुताबिक ना था। ये सोच राजा जयचंद के इरादे को तब्दील तो कर गई, मगर इसके मन में उठने वाले नफरत के गर्दाब को कम न कर सकी। राजा जयचंद शुरू ही से साजिशी जहन का मालिक था। एक सोच ये भी थी कि अच्छा हुआ पृथ्वी ने जश्न में शिरकत करने से इनकार कर दिया। अगर वो इसमें शरीक होता और स्वयंवर की रस्म के मौका पर शहजादी संयुक्ता फूलों की माला इसके गले में डाल देती, जिसका कवी इम्कान था, तो हिंदू धर्म और परंपरा के मुताबिक संयुक्ता को इसके हवाले करना पड़ता, जो कि इसे किसी भी तौर पर गवारा ना था। मगर इसका ना आना भी नुकसानदेह था, क्योंकि वो संयुक्ता की जिद को भी जानता था। बहरहाल वो खुश था और दूसरे इम्कान का भी हल इसने सोच रखा था। मुअज़्ज़िज़ सामीन हज़रात, पृथ्वीराज चौहान की ये दास्तान अभी जारी है।